और इंटरेस्टिंग लॉजिक के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं बफर और नॉट गेट की। बफर और नॉट गेट दोनों जो कि एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रिया है। बफर, सबसे पहले हम बात करते हैं बफर की। बफर में हम देखते हैं कि जब हम इनपुट सिग्नल ए देते हैं तो हमें आउटपुट भी ए प्राप्त होता है, अर्थात जो हम इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। जैसे हम यदि इनपुट को ए देते हैं, यदि ए की वैल्यू हम ज़ीरो देते हैं तो हमें आउटपुट भी हमें ज़ीरो प्राप्त होता है। या इनपुट सिग्नल हम यदि ए की वैल्यू यदि 1 देते हैं तो हमें आउटपुट सिग्नल भी 1 ही प्राप्त होता है। लेकिन नॉट गेट जो है, नॉट गेट इस बफर की रिवर्स प्रक्रिया है। नॉट गेट की यदि बात करें तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर नॉट गेट का ये हम सिंबल देखते हैं। यहाँ पर यदि हम इनपुट सिग्नल ए देते हैं तो हमें इसका रिवर्स आउटपुट सिग्नल ए बार प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट सिग्नल देखें, यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट सिग्नल देखें तो यदि इनपुट हम ज़ीरो देते हैं तो नॉट गेट में आउटपुट हमें इसका रिवर्स 1 प्राप्त होता है, और यदि इनपुट सिग्नल हम 1 देते हैं तो आउटपुट सिग्नल हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये बफर और नॉट गेट एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम इनके सर्किट डायग्राम को भी समझ लेते हैं कि जो इनका सर्किट डायग्राम जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए हम नॉट गेट और बफर का जो सर्किट डायग्राम है वो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर देखें हम तो ये जो सर्किट है वो बफर का है। तो सबसे पहले इस बफर के सर्किट को हम समझते हैं। बफर के सर्किट में यदि हम यहाँ पर देखें तो जो हम इनपुट देते हैं हमें जो का तो आउटपुट प्राप्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम यहाँ पर इनपुट 0 लेते हैं, यदि हम यहाँ पर इनपुट 0 20 पर यदि हम 0 सिग्नल लेते हैं तो जो ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स बायस में आ जाता है। और ट्रांजिस्टर जब रिवर्स बायस में आ जाता है तो ट्रांजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता है। अब ट्रांजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने के कारण ये जो हमने 5 वोल्ट की यहाँ पर जो वोल्टता लगा रखी है ये इस ट्रांजिस्टर से फ्लो नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज Y की वैल्यू भी 0 प्राप्त होती है। अर्थात जो हमने इनपुट सिग्नल दिया वही हमें आउटपुट सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है। ये कुछ इस प्रकार से भी हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंडेड जो वोल्टेज है वो 0 वोल्टेज है, और यहाँ पर हम देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी यहाँ पर भी हमें 0 ही प्राप्त होगी। अर्थात यदि हम यहाँ पर देखें तो आउटपुट वोल्टेज Y पर और जो ग्राउंडेड वोल्टेज है यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। अर्थात यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट पर हमें 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम देखें कि यदि हम इनपुट सिग्नल यहाँ पर यदि हम इनपुट सिग्नल जो है वो 1 ले लें, अब फिर से हम इनपुट सिग्नल 1 लेते हैं। यदि इनपुट सिग्नल हम 1 ले लें तो इनपुट सिग्नल 1 लेने पर जो ट्रांजिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। अर्थात ट्रांजिस्टर जब फॉरवर्ड बायस में आएगा तो ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और जब ट्रांजिस्टर से यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर से जो धारा प्रवाहित होती है, एक तो ट्रांजिस्टर से IC धारा प्रवाहित होती हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ट्रांजिस्टर से धारा प्रवाहित होकर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त होती है।
यहाँ पर यदि हम देखें तो ग्राउंडेड हमारे पास 0 वोल्टेज है, जबकि ये जो वोल्टता हमने लगा रखी है ये वोल्टेज करंट यहाँ पर ट्रांजिस्टर से फ्लो होकर इस आउटपुट वोल्टेज पर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर है, अब यदि इस ट्रांजिस्टर का ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो इस रेजिस्टेंस से जो करंट है वो फ्लो है, और यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्राउंडेड है नीचे और ऊपर आउटपुट वोल्टेज Y, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है, और जिसके कारण इस आउटपुट पर हमें सिग्नल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस बफर में हमें जो सिग्नल हम देते हैं वही सिग्नल हमें प्राप्त होता है। अब यदि हम बात करें नॉट गेट की, तो नॉट गेट यदि हम देखें तो नॉट गेट में जो हम सिग्नल देते हैं, जो हम सिग्नल देंगे उस सिग्नल का रिवर्स हमें प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पर यदि 0 सिग्नल देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये सब। यहाँ पर यदि हमने 0 सिग्नल दिया तो जो ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स बायस में हो जाता है, और ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में होने के कारण इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ पर जो हमने वोल्टता लगा रखी है 5 वोल्टेज, यहाँ पर जो करंट होगा वो करंट इस यहाँ तक आके आउटपुट Y पर ही प्राप्त हो जाता है, ना कि इस ट्रांजिस्टर से गुजरता है। कोई भी करंट ट्रांजिस्टर से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर इस समय रिवर्स बायस में है, इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम इनपुट वोल्टेज 1 लें, यदि हम इनपुट वोल्टेज यहाँ पर 1 लेते हैं तो ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में होने के कारण यहाँ से ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने बैटरी या वोल्टेज जो जोड़ रखी है, इससे जो करंट IC फ्लो होता है वो ट्रांजिस्टर से फ्लो होता हुआ यहाँ पर ग्राउंड में चला जाता है, और जो कंप्लीट जो करंट है वो ग्राउंड में चले जाने के कारण यहाँ पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये जो बफर है और नॉट गेट है ये एक दूसरे के रिवर्स हैं।